लंदन, नवंबर 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन। तेज हवा थेम्स नदी के किनारे कोहरे को चीरती हुई सेंट जेम्स पैलेस तक पहुंचती है। अंदर एक मेज पर ब्रिटिश मंत्रियों, राजाओं और प्रभुओं की लंबी कतार बैठी है, लेकिन भारत की तरफ से वह कुर्सी खाली है। दूर एक हल्की फुसफुसाहट। गांधी जी नहीं आए। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। ब्रिटिश अधिकारी खिसियाहट छिपाते हुए आपस में देखते हैं। भारत के बिना भारत का भविष्य तय करने की कोशिश। क्या यह भरी सभा को एक बंद गली की तरफ धकेल देगी? सम्मेलन चलता है। राजाओं की बातें, अलग अलग वर्गों की मांगे और ब्रिटिशों की मायूसी, लेकिन हर चर्चा खाली कुर्सी की छाया में दब जाती है। लंदन, सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सेंट जेम्स पैलेस के उस बड़े हॉल में इस बार वह खाली कुर्सी खाली नहीं है। सफेद धोती, चप्पलें और साधारण सा दुपट्टा, ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता के बीच एक सादगी खड़ी है। गांधी जी शांत आवाज में बोलते हैं, मैं यहां हर भारतीय के लिए बोल रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे सम्मेलन आगे बढ़ता है, बातचीत तेज होती जाती है, माहौल भारी होता जाता है। अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर बहस, दलितों के प्रतिनिधित्व पर विवाद, ब्रिटिशों की चालें और गांधी जी की अटूट दृढ़ता। सम्मेलन टूटता है। भारत लौटकर गांधी जी को फिर से संघर्ष का रास्ता पकड़ना पड़ता है। लंदन, नवंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। हॉल फिर सजाया गया है, पर इस बार हवा में कुछ खोखलापन है। न गांधी न कांग्रेस, सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी और कुछ नामित प्रतिनिधि। परंतु भारत के भविष्य की चर्चा, भारत के बिना? यह सवाल फर्श से छत तक गूंजता है। सम्मेलन चलता है, धीमा, थका हुआ और अस्पष्ट, लेकिन हर शब्द में एक अधूरी कहानी का एहसास, जिसका अंत तय नहीं हो पा रहा। भारत लौटकर आंदोलन फिर उठ खड़ा होता है। जेलें भर जाती है, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, और उधर लंदन में लिए फैसले धूल खाते रह जाते हैं। ब्रिटेन समझ चुका है, भारत को अब और देर तक रोका नहीं जा सकता। गोलमेज सम्मेलनों ने भारत को तुरंत आजादी नहीं दिलाई, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन इन सम्मेलनों ने एक ऐसी सच्चाई उजागर कर दी जिसे न तो अंग्रेज मिटा पाए और न ही दुनिया अनसुना कर सकी। यह सच्चाई थी कि भारत अब अपनी मंजिल खुद तय करेगा। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए सौरभ सिंह को सब्सक्राइब करें।